शंकर भगवान की जय। शिव पुराण पढ़ने और सुनने से मन को शांति प्राप्त होती है और बुद्धि पवित्र होती है। घर परिवार में सुख शांति आती है। शिव पुराण श्री सतरुद्र संहिता दिव्येश्वर अवतार ही आज की शिव पुराण का अध्याय है। नंदीश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी कि परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने दिव्येश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ के प्रयाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने राजा चंद्रांग की पुत्री सीमंतनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु वसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपटकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वार ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को झेर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्योछावर करता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो वहाँ पाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को भी अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि में 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्होंने उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही दिव्येश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। बोले दिव्येशधारी भगवान शिव की जय। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकलाधारी सुंदर रूप स्वरूप को, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मग्न हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे।
राजा भद्रायु की स्थिति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव शक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। राजन, कहो क्या तुम चाहते हो? भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं सकुटुंब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें। रानी कीर्ति मानिनी के लिए भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पापनाशक कथा को जो कोई सुनता अथवा पढ़ता है, इसे उस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। बोलो भगवान शिव की जय। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिव जी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूँ और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? भील की बात सुनकर वह चलने लगे। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो और मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर के बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातः काल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी न हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवाधिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा तब भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान से वही लिंग रूप में स्थित हो गए।
भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल भीलनी दयमंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ और वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पिता नभग को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है कि जब नभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे, उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया और नभग के भाग को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नभग को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बंधाते हुए बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण अंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, वहां यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विष्णुदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। यज्ञ जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया जिसमें अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभग को सौंपकर स्वर्ग को चले गए। जैसे ही नभग उस धन को लेने लगे, वहां शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, तुम ये धन नहीं ले सकते क्योंकि यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभग बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए यह मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं, वे जो भी निर्णय लेंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपना विवाह सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सारी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो वह तुम पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। यह कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नभग पुनः यज्ञ भूमि में पहुंचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु व अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य हैं। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। मैं तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभीष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर मृत्यु के उपरांत वे शिवलोकवासी हुए।
इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र, एक समय की बात है, देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान हैं या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिव जी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिव जी पर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट होगी। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवराज इंद्र बृहस्पति जी भी वह अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट गए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर-बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया।
उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसे देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उसके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रसन्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह कोई और नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी खा लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन बिना खा पी कर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सोतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया।
दोनों सांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई, फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए, वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षु वरीय अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हट करने लगा। माँ के समझाने पर जब बालक ने माना तो उसकी माता ने खेतों से बीन कर लाए गए दानों को पीसकर उससे कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गया था कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बैठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करूंगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वह हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया। भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेक फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग प्रदीप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नंदी के स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले, हे बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसमें अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया। लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया था। तब इंद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर रूप के साक्षात दर्शन कराए। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता हैं। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमार तत्व का प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही, शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इस प्रकार शिव जी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य वर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई।
जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हैं उसे क्या कुछ चाहिए। तात इस प्रकार शिव के सुरेश्वर अवतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती। पार्वती के मन में देव ऋषि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करने आरंभ कर दी। जब भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली तो उन्होंने पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्तऋषियों से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी ने व्रत ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक व्रत ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बैठाया और उनका पूजन आराधना करने के पश्चात उनका आधिपत्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगी, हे महात्मा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब उन मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ और दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या कर रही हैं। तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री पार्वती हूँ। मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर रही हूँ ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करें। देवी पार्वती के वचन सुनकर वे मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न हैं, छोड़कर उस वैरागी, विरक्त आत्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुंह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वह बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और धूर्त हैं जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया है। फिर वे अपनी सखी से बोली कि यह ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इनकी करने का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व की है फिर हमसे त्रिलोकीनाथ भगवान कल्याणकारी भक्त वत्सल देवाधिदेव की निंदा करे, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए। जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी, उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण करके
आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने को मजबूर कर दिया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभीष्ट तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्तवत्सल, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, भला आपसे भी कोई बात छिपी रह सकती है? फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया है। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे की शिव पुराण बड़े ज्ञान वर्धक है, जिसे कल आपे और हम सुनेंगे पढ़ेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।